मई 6 की आधी रात को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स रेडी खड़े थे। स्काल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर प्रिसिशन बॉम्ब्स और कामकाजी ड्रोन्स। पिछले 12 दिनों से एक सीक्रेट कंट्रोल रूम जो एनएसए के प्रमुख अजीत डोभाल द्वारा कमांडेड था, एक स्पेशल डिफेंस फोर्स प्लान कर रही थी कि पाकिस्तान और पीओके के टेररिस्ट कैंप्स के लिए पूरी तरह से केंद्रित था। 2 हफ्ते पहले उन आतंकवादियों ने कहा था कि जाके मोदी को बता दो, तो जाके मोदी को बता। और मोदी का संदेश बिल्कुल क्लियर था। भारतीय महिलाओं के लिए बदला लेने और न्याय पाने का एक मिशन जो अपने पति को इस पहलगाम आतंकी हमले में खो देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एयर, नेवी और आर्मी का एक कंबाइंड यूनिक ऑपरेशन जो 7 मई को 1 से 1:30 बजे के बीच हमारे फाइटर जेट्स और ड्रोन्स द्वारा 24 स्ट्राइक ने आतंकवादी ग्रुप्स के 9 स्टेशंस को उड़ा दिया। मुख्य भूमि पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5। 70 से अधिक आतंकवादियों की हत्या और उनमें से 60 को घायल कर दिया। जसीम अहमद के मुख्य हेडक्वार्टर्स 2019 पुलवामा हमले के अपराधियों, इसके अलावा अब्दुल रऊफ हसर, मुजैद हसर के भाई, अपहरण के लिए IC-814 हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड और भारत के द मोस्ट वांटेड में से एक, और मसूद अजहर के अड्डे के अंदर उसके परिवार के 10 सदस्य और करीब 4 क्लोज वंस, मुरीद के LET हेडक्वार्टर जहाँ 26/11 मुंबई हमले के अपराधी थे। मुजफ्फराबाद पीओके में शवाई नल्ला कैंप और LET ट्रेनिंग सेंटर्स जिनका पहलगाम हमले में एक हाथ था, और 2004 में पहले सोनमर्ग और गुलमर्ग हमले में भी था। अगली सुबह 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पॉजिटिव चीज कि 2 महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहुत अच्छे से बताया पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। कर्नल सोफिया वो पहली वुमेन कमांडर थी जो फोर्स 18 में थी, जबकि और एशियन कंट्रीज के मेंस ने लीड किया था। नवंबर 2020 में विंग कमांडर व्योमिका ने अरुणाचल प्रदेश में एक मेन रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया था, खराब वेदर में नेविगेट करके। उरी हमले के बाद 12 दिनों के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा के बाद बालाकोट की स्ट्राइक भी 12 दिन के बाद की गई थी, और अब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को 14 दिन बाद किया गया है। उन सभी में से सबसे बड़ी स्ट्राइक 1 घंटे के बाद पाक सेना ने LOC के पार से भारी गोलाबारी शुरू कर दी, और अनफॉर्चुनेटली 4 बच्चों सहित 15 भारतीय नागरिक और भारत के बॉर्डर गांवों में 1 सैनिक भी मारा गया, जिसने हमारे देश को इफेक्ट किया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि IAF ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर किए बिना ऑपरेशन किया। स्काल्प मिसाइल्स में 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज होती है, जबकि हैमर में 50 से 70 किलोमीटर है, और बात करें ड्रोन की तो वो GPS से काम करते हैं। सबसे गहरी हिट के साथ बबलपुर में 100 किलोमीटर में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी की रेंज में था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने किसी भी पाकिस्तानी आर्मी बेसिस या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। फिर भी 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों ने 15 शहरों में इंडियन आर्मी कैंप्स की ओर बढ़े, लेकिन भारत ने अपने सुदर्शन चक्र को एक्टिव कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तोड़ दिया। फिर लाहौर में हमारे ड्रोन्स की मदद से उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, ताकि पाकिस्तान आगे कुछ ना कर सके। पाकिस्तान जम्मू, पंजाब, राजस्थान में भारतीय सेना के कैंप्स पर एक और ड्रोन और सस्ते रॉकेट्स के हमले को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके ये अटैक्स भी शानदार तरीके से एक बार फिर फेल रहे। लेकिन भारत ने पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान पर दबाव कैसे बनाए रखा, जिससे ऑपरेशन हुआ। आतंकवादियों ने पहले स्थान पर सुरक्षा का फायदा उठाने की योजना कैसे बनाई, भारत कैसे सही कर रहा है और उन्हें ठिकानों से बाहर निकाल रहा है, हमारा पहलगाम पार्ट 2 है। पहलगाम हमले के कुछ ही घंटे बाद टेंशन बहुत ज़्यादा थी। IFS ने शुरू किया राफेल जेट के साथ हमले का ड्रिल, जबकि भारतीय नेवी ने भी काफ़ी मिसाइल्स को टारगेट पर हिट करके टेस्ट किया और खुद को तैयार किया। पाकिस्तान का पसीना शुरू हो गया था, क्योंकि ये अपनी सेना को फुल अलर्ट पर डालती है और एक नेवी मिसाइल लॉन्च टेस्ट भी करती है अरेबियन सी में, और पाकिस्तान किसी भी भारतीय विमान आंदोलन को बारीकी से ट्रैक कर रहा था। LOC और भारतीय सेना से डर के पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड फायरिंग और गोलाबारी हमले के दिन से लगातार चल रही है। अब इंडिया ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, सिंधु पानी के नल को बंद कर दिया।
जिसमें इतना पोटेंशियल है कि इसकी वजह से 80% तक पाकिस्तान बिल्कुल सूख जाएगा और किसान खेती तक नहीं कर पाएंगे, जो कि सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट हैं। और ये एक बोल्ड स्टेप था क्योंकि ये एक 1970 की ट्रीटी है जो कि काफ़ी वॉर और अटैक्स के बाद भी टिकी हुई थी। चेनाब रिवर का फ्लो पूरी तरह से रोकना पड़ा और ये इतना कम हो गया था कि वाटर लेवल 25 फीट से 1.5 फीट पर आ गया था और लोकल लोग पैदल नदी को पार कर सकते थे। साथ ही साथ 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी तेज कर दिया गया, वो भी अकेले, जबकि सिंधी ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की मंजूरी हासिल किए बिना झेलम और चेनाब नदी पर प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते थे। और ये सब चीज़ें पीओके या पाकिस्तान में या तो ड्रोट या बाढ़ की सिचुएशन लाने में सक्षम है। इसके अलावा हमने भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया और बागा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। और ये इतना स्ट्रिक्ट था कि एक सीआरएफ के जवान को भी निकाल दिया गया क्योंकि उसने पाकिस्तानी वुमेन के साथ शादी की थी। न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मिलिट्री ऑफिसर्स को छोड़ने के लिए कहा गया और इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से अपने 25 अधिकारियों को वापस ले लिया। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सभी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर बंद कर दिया, इनडायरेक्टली दुबई से भी नहीं। भारत पाकिस्तान को 60% फर्मा रॉ मटेरियल्स और बाकी मेडिकल चीज़ें प्रोवाइड कराता था, उसको भी बंद कर दिया गया। और ये पाकिस्तान को बहुत तगड़े तरीके से हिट करेगा क्योंकि दवाइयों की कॉस्ट 10 गुना बढ़ सकती है। सरकार द्वारा गलतियां की गई और ये उन्होंने हर पार्टी मीटिंग में एडमिट किया। We could not prevent the attacks. By Saran was opened earlier than usual without informing security. लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि एक्सट्रीम स्नो के दौरान छोड़कर साल में हर समय खुला रहता है। असली समस्या ये है कि नियरेस्ट चेक पोस्ट 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां राष्ट्र राइफल्स की 3री बटालियन और सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन तैनात। और सेनाओं को पहुंचने में इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि ये केवल पहले 2 किलोमीटर था जहां वो एटीवी और मोटर बाइक से ट्रैवल कर सकते थे। अगले 4 और आधा किलोमीटर एक कीचड़ वाला रास्ता, इसका मतलब कि उन्हें पैरों पर मैदान तक दौड़ना पड़ा। इस अटैक के बाद कश्मीर के लोकल्स ने भी कैंडल लाइट मार्च के साथ इसका विरोध किया, जो पहले कभी नहीं किया था। भारत नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जिनकी दिल दहला देने वाली इमेज वायरल हुई थी, उन्होंने भी बोला कि मुसलमानों कश्मीरियों के प्रति कोई भी नफरत नहीं होनी चाहिए। इस बात से फिर उनको एक लक्ष्य बनाया गया और ट्रोल किया गया। सरकार ने हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को संचालक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर का मेन फेस बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भेजा। और इन सब स्ट्राइक्स के बाद तो एक और हमले की कोशिश करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। हमें उम्मीद है कि हमले के मेन अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि 2 परमाणु होल्डिंग नेशंस के बीच एक डेडली वॉर में बदल रहा था, वो आखिरकार सीज फायर तक पहुंच गया और उम्मीद है कि अब शांति रहेगी।